अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS Consultant CSS at home. On the demand of many candidates, I started mathematics series for the preparation of JEST and PST, which test will be conducted by IBA Sakkar. नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर 2 क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने फंडामेंटल्स देख ली थी उसमें कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि वो किस प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है और किस को प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल नहीं करता। तो आज हम उसको एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये एक्सरसाइज में होल नंबर के क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। तो आइए आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो अगर आप अपनी मैथमेटिक्स को ठीक करना चाहते हैं, ना सिर्फ JEST PST के लिए, बल्कि अगर ये सीरीज़ जब एंड तक पहुँचेगी तो इंशाल्लाह ताला आप में एक मैथमेटिक्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी होगी। तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारी मेहनत किस तरह आपको लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ करने से पहले आपके जहन में एक प्लान होना चाहिए। अगर आप जहनी तौर पे प्लान डेवलप नहीं कर पाए जहन में, तो आप फिर अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते या उस लेवल की तैयारी नहीं हो सकती। तो दोस्तों के कुछ मैसेज आ रहे थे कि सर नोट्स भेज दें, वीडियो भेज दें या एक्सरसाइज सेंड कर देते हैं कि सर इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा थोड़ा करके मैं जवाब देना चाहूँगा कि भाई नोट्स के लिए आपने परेशान नहीं होना, ना ही अपने पैसे खर्च करने हैं उसमें, क्योंकि IBA ने क्लियरली कहा है कि आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक कंसर्न करनी है। तो किसी प्राइमरी स्कूल से फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक आपको मिल जाएंगी, नहीं तो आप इन बुक को सिर्फ परचेज़ करें, अच्छे से उनको रीड करें। ठीक है, और कोई आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस बताया है उसमें से इन्होंने क्वेश्चन उठाने बुक से ही। यही तो वजह है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एक चैप्टर के मैं फंडामेंटल निकाल रहा हूँ, ताकि आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो फिर आप घबराहट का शिकार ना हो जाए। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि क्लास 5, तो क्लास 5 को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और आप उसके IBA की जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि PST के लिए आपको 6 से 8 और JST के लिए 6 to 10 तक पढ़ना है। तो दोस्तों 5 क्लास के जो मैसेज कर रहे हैं ये उनके लिए जवाब है। दूसरी बात है, कुछ दोस्त कहते हैं कि वीडियो सेंड करें हमें व्हाट्सएप पे, हमारा पैकेज नहीं। तो भाई वीडियोस आपने मैं 2 GB की व्हाट्सएप पे आपको किस तरह वीडियो सेंड करूं, तो ये एक सवाल या निशान है। मैंने इस पर स्टेटस भी डाला था। तो जितनी मैं वीडियो एक डाल सकता हूँ वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अब ना आपने एकेडमी की जो फ़ीस आप बचा रहे हैं वो आप इंटरनेट पैकेज कर लें, ताकि और भी आप स्टडी करें और ये वीडियोस भी आप अच्छे से देखें। अब मैं जितने न्यू कैंडिडेट आते जाएंगे तो क्या मैं हर बंदे को ये 2 GB की वीडियो सेंड करता रहूँगा? कितने पैकेज कराने पड़ेंगे? मुझे थोड़ा सा ही हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के क्वेश्चन से परहेज़ करें। और लास्ट में है कि वो दोस्त हैं कि कुछ अभी हम चैप्टर 1 और 2 पर होते हैं, तो वो चैप्टर 10 या 11 का कोई क्वेश्चन उठा के कहते हैं सर ये इसको सॉल्व करें, हमसे नहीं हो रहा, कुछ तो पूरी एक्सरसाइज भेज देते हैं। तो भाई ये अभी फंडामेंटल चल रहा है, आप ये इतना जल्दी नहीं होगा कि हम चैप्टर 2 पे हैं और आप चैप्टर 10 में अगर कोई मसला है, या रेशो प्रोपोर्शन के सवाल कुछ हजरात भेज देते हैं तो सर ये रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करें, ये करें। तो भाई ये कोई SPSC या PPSC या इस तरह का कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं जिसमें आपको इतने टफ़ क्वेश्चन आएंगे। ये एक एजुकेशन का टेस्ट है, तो इसमें आपको बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो इंशाल्लाह रेशो प्रोपोर्शन जैसे आती है तो मैं वो आपको ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन जब करा रहा हूँ तो मैं जब आने वाले रेशो प्रोपोर्शन ज्योमेट्री आएगी तो उसका भी एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो अभी इन चीज़ों से, क्योंकि आप कुछ दोस्तों को बहुत जल्दी है कि हमें मैथमेटिक्स जल्दी आ जाए, तो ये भाई इसमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। फिर ये आपकी जब एक मरतबा आपकी ये मैथमेटिक्स ठीक हो गई तो तमाम एग्ज़ाम के लिए आप स्कोर अच्छा करेंगे। तो आइए आपका बहुत टाइम ले लिया, लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर हमारा होगा एक्सरसाइज 2.1 से। तो उन्होंने क्वेश्चन 1 है हमारा कि राइट इफ़ पॉसिबल, लिखें अगर मुमकिन हो, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या होता था,
जब मैंने आपको एक ग्राफ ड्रा करके दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये ग्राफ होता है ये पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, ये नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये जो होता है ओरिजिन 0 और यहाँ से नेचुरल नंबर 1 स्टार्ट होता है, तो ये नेचुरल नंबर इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ मूव करता है, और जो होल नंबर होता है वो इस ओरिजिन 0 से जो है शुरू होकर इस तरफ जाता है, ठीक है। तो अब उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि आप स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 1 होगा। तो ये MCQs की शक्ल में भी आ सकता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर वो 0 होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा। एंड द सेकंड वन इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अब ये देखें जो हमने ग्राफ बनाया है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है। बज़ाहिर तो इसका कोई भी नंबर हम बता नहीं सकते कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा नेचुरल नंबर का वो ये होगा, तो इसका पॉसिबल नहीं। अगर मैं उसकी कोई एक हद डिफ़ाइन करूं कि अगर नेचुरल नंबर कहीं जाता है कि एक बात को ख़त्म करना चाहूं तो हम वहां पे वैसे इन्फिनिटी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी को इस तरह यूज़ करते हैं, 8 को थोड़ा सा इस तरह करके लिखते हैं। तो इन्फिनिटी एक उसका पॉइंट है जिसको हम अगर किसी भी बढ़ते हुए नंबर को कहीं पे एंड करना चाहें तो हम इन्फिनिटी का सिंबल यूज़ करते हैं। वैसे हम इसको नॉट पॉसिबल लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसको ख़त्म करना चाहूँ तो इन्फिनिटी। एंड सेकंड वन, लास्ट वन इज़ लार्जेस्ट होल नंबर। अब लार्जेस्ट की भी यही किस्सा है कि जब वो स्टार्ट होते हैं तो वो उनके स्टार्टिंग पॉइंट में तो डिफरेंट हैं कि एक नेचुरल नंबर 1 से और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन इनका एंड जो है ना एक साथ मूव करता है कि इनका कोई भी एंड पॉइंट हमें मालूम नहीं। अगर इसको भी मैं किसी पॉइंट पे रोकना चाहूँ तो मैं इसको इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, लेकिन बज़ाहिर इसको हम नहीं लिखते। अगर लार्जेस्ट नंबर उसका नॉट पॉसिबल ही लिखा जाता है तो इन दोनों का होगा नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप किसी चीज़ को समराइज़ करना चाह रहे हो तो उसको आप इन्फिनिटी कह सकते हैं कि उसके बाद है राइट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब है कि फर्स्ट मतलब आपने फर्स्ट लाजमी लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 9, तो ये उसके 10 नेचुरल नंबर हो गए। राइट फर्स्ट होल नंबर, अब होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा और 9 पे एंड होगा। तो ये देखें ना, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे वो आपको एक सेट दे देते एग्ज़ाम में 0 1 2 3 4 5 या इस तरह करते 9 में, तो नीचे से आपको 4 ऑप्शन दे दे, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दे कि द अबव सेट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, होल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर या एनी 10 नेचुरल नंबर, होल नंबर या नेचुरल नंबर। तो वो डिफरेंट की एक स्टेटमेंट बनाएगा और उसमें एक जवाब भी लिखेगा जो इसका एग्जैक्ट जवाब होगा द फर्स्ट होल नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ देखें ना, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप एक एक चीज़ जब अच्छे से पढ़ेंगे तो MCQs यहीं से जनरेट होते हैं, तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। होल नंबर 0 से, नेचुरल 1 से। एंड क्वेश्चन 4 एंड 5 ये ग्राफ वाली शक्ल में है, ठीक है। तो एज सच किसी भी एग्ज़ाम में मैंने आज तक ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं देखा, ठीक है। आपने एडिशन करनी है तो 6 + 2 8 ही होता है, तो ये आप लाइन की मदद से करें। क्वेश्चन में ये कहा गया है और नंबर शो करें। तो जब हम नंबर शो करते होते हैं तो इस तरह जो ग्राफ बनाया है इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, तो जो उन्होंने नंबर कहा होता है हमने वहाँ तक उसको हाईलाइट कर देना होता है। तो ये हम जब सब्जेक्टिव पेपर आता है तब हम पढ़ते हैं, लेकिन अब तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें इसकी आप ये क्वेश्चन 4 एंड 5 को स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ, हमारे पास वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2। उनमें वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा कि वो पूछ रहा है कि उसका सम क्या होगा अगर कोई भी हम एक नंबर लें जो कि 6 हिस्सों पे मुश्तमिल हो। ये 6 हिस्सों पे मुश्तमिल हो लेकिन लार्जर नंबर हो, सबसे बड़ा नंबर हो, जो जितने भी 6 नंबर पे मुश्तमिल नंबर लिखे जा सकते हैं उनमें सबसे बड़ा हो। एंड सेकंड वन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 7 नंबर।
नेक्स्ट इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है लार्जेस्ट 6 नंबर, ठीक है, 6 डिजिट नंबर, एंड सेकंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट। तो जितने भी हम मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ कि मैं आपको कहूँ कि आपने 2 नंबर पे मुश्तमिल ऐसा नंबर लिखो, 2 नंबर पे मुश्तमिल ऐसा नंबर लिखो जो अपने जितने भी 2 नंबर लिखे जा सकते हैं उनमें सबसे बड़ा हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि 2 नंबर पे आपको जो है ना, आपको मैं दे सकता हूँ 2 नंबर पे मुश्तमिल जितने भी डिजिट आप लिख सकते हो उतने में आपको पैसे दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप कितने मुझसे पैसे मांगेंगे? मैं कहूँगा सिर्फ 2 में डिफ़ाइन हो, 2 डिजिट में। मिसाल के तौर पे 25 है, ये 2 है, 35 2 है, 95 2 है, ठीक है। तो आप लार्जर से लार्जर नंबर कितना मुझसे ले सकते हो, कितने पैसे मुझसे ले सकते हो? ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर 99, ठीक है, 99 ही ये लार्जर नंबर है 2 नंबर में, ठीक है। इससे बड़ा अगर मैं इसको एक भी इसमें ऐड करता हूँ तो वो 3 डिजिट में चला जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे। इसी तरह जब मैं 6 डिजिट की अगर बात करूं तो 6 डिजिट में भी यही होगा, जो लार्जर नंबर होंगे वो तमाम के तमाम 9 होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि बाटा में या आप बाटा पे जाएं या सर्विस पे जाएं तो उनकी जो प्राइस होती है ना, तो वो इसी तरह 99 में होती हैं, ठीक है, 99 में होती हैं। तो ये मैक्सिमम नंबर होता है लेकिन डिजिट कम होता है। इसका फ़ायदा इनको ये होता है कि जब इन पे कस्टम ड्यूटी या टैक्स वगैरह लगते हैं तो वो 2 डिजिट के हिसाब से लगते हैं, ठीक है। अगर वो 3 डिजिट या 4 डिजिट, अगर अब उन्होंने देखें 1000 होता है ना, तो लेकिन उनके यहाँ क्या होता है 111 के हिसाब से उन्होंने वैल्यू लिखी होती है, अब बाटा वालों ने या सर्विस वालों ने। तो यहाँ पे उनको जो टैक्स ड्यूटी देनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, वो 100 के हिसाब से देनी पड़ेगी। 100 के हिसाब से भाई वो टैक्स पे करेंगे। अगर वो वहाँ पे 1 रुपया एक और ऐड कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, तो यहाँ पे उनको 1000 के हिसाब से कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो यही वजह है कि वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 99 नज़र आ रहे होते हैं, हालांकि 1 रुपया वो हमें कभी तो वापस भी नहीं करते, ठीक है। तो अब ये हो गया, आपको समझ आ गई होगी कि लार्जेस्ट 6 नंबर हम किस तरह लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो, लार्जेस्ट की बात हो तो 99 ही रहेगा। एंड सेकंड वो कह रहा है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट। स्मॉलेस्ट में आप बताएं 0 से 9 तक सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, इसकी जो लीडिंग नंबर होगा जो फर्स्ट पे, अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। 0 की कोई एज सच वैल्यू नहीं होती। तो अगर मैं 0 लिखूँगा, अगर मैं इस तरह 10,000 भी 0 लिख दूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, जब तक आगे मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू ना लगाऊँ, 1 2 3 इस तरह कोई नेचुरल नंबर ना लगाऊँ, तब तक इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 1 बड़ा कौन सा होगा? 0 से बड़ा कौन सा होगा नंबर? 1। और फिर मैं 2 लिख सकता हूँ, क्यों 2 में नहीं लिख सकता? क्यों? उसने बोला हुआ स्मॉलेस्ट लिखना है 7 डिजिट पे मुश्तमिल नंबर, ना कि ग्रेटेस्ट। तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटा से छोटा नंबर ही लिखूँ। तो ये मैंने सब 0 लिखे और ये 1 1 लिख दिया। बस ये स्टेटमेंट समझने वाली थी। अब इसको जस्ट आपने ऐड करना है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, मैं एक मरतबा दोबारा इधर छोटे अल्फाजों में लिखता हूँ, 9 9 9 9 9 9 6 हो गए, 1 0 0 0 0 0 0। अब इनको 9 + 0 9 9 9 1। तो ये इसका आंसर होगा। बस स्टेटमेंट समझने वाली थी और तो इसमें कोई भी इशू नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब वो कह रहा है कि एक गांव है जिसमें पॉपुलेशन बताई गई है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज़ 2700, ठीक है, जिसमें मैन कितने हैं? मैन है उसमें 1070 एंड वोमेन उसमें कितनी है? वोमेन उसमें है 915। तो वो पूछ रहा है कि इसमें चिल्ड्रन कितने होंगे, चिल्ड्रन बच्चे कितने होंगे। तो बहुत ही आसान है, इन दोनों को जमा करें, इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका जवाब आ गया। तो वो 2700 में जब आप ये दोनों चीज़ें माइनस करेंगे, 270 - 170 - 915, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 715, ये आपका आंसर होगा। आई होप दोस्तों को आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास? आरिफ डिपॉजिट 45800 in his bank account. After a month he withdraw 3500 from it. How many was left in his account?
वही बात कि 45,800 उसके जमा थे, उसने उसमें से 3500 विदड्रॉ कर लिए। तो आप मुझे बताएं कि कितने उसके पास पैसे बचे। ये प्लस और ऐड और सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, तो आई होप कि इसमें आपको मसला नहीं होगा। तो अगर इसको 45800 ये उसके पास अमाउंट थी, उसने अपने अकाउंट में जमा की थी, और कुछ एक महीने के बाद उसने 3500 निकाल लिया। बस 3500 आपने इसमें से माइनस करना है और जवाब आपके सामने। तो ये 0085, जब 8 में से 5 जाएगा तो कितने आएंगे 3, 5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 2, और 4 एज इट जाएगा। तो उसके कितने बचेंगे 42,300 रुपये उसके पास बचेंगे जब वो 3500 उसमें से निकाल लेगा। तो नाज़रीन, जो ऊपर हमने क्वेश्चन किए और क्वेश्चन 4 जो है वो इससे सिमिलर है, वो आपने ख़ुद करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कुछ पैसे होंगे, कुछ वो किसी को दे रहा होगा, कुछ किसी को दे रहा होगा, बस वो आपने इस तरह उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाना है। ठीक है, और जवाब आपके सामने। आप सब्ट्रैक्ट किसी तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं और अपने माइंड में भी कर सकते हैं। अगर आपका IQ लेवल तेज़ है और आप हिसाब किताब में तेज़ हैं तो आप जहन में भी कर सकते हैं। अगर उसके पास 45,800 थे, 3500 उसने खर्च कर लिए, तो अब कितने बचेंगे। तो ये आप एग्ज़ाम में जो है उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमने आना है, जो हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसकी जो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब वो कह रहा है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि A + B और B + A करें तो उनमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मतलब उनका रिज़ल्ट सेम आना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब ये देखें कि 7628 को मैं 39780 में ऐड करूं या इसको मैं इसमें ऐड करूं तो दोनों का जवाब सेम आएगा। आइए इसको करके देखते हैं। 7628 को मैं ऐड करूं 39780, ये जहन में रखना है आपने। यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, 10 प्लेस के पीछे नीचे 10 प्लेस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, इस तरह आपने मूव करना है। मतलब ये यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100, 1000 एंड 10,000, तो इस तरह आपने मूव करना है। तो यहाँ पे आप देखें ये 0 है, तो यहाँ से आपने राइट की तरफ से नंबर लिखने हैं। अगर कोई नंबर इंक्रीज़ भी कर रहा है तो लेफ़्ट साइड पे इंक्रीज़ करे। तो मज़ीद इस पे मैं जब हम आगे नंबर पे या साइंटिफिक नोटेशन पर आएंगे तो इस पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने अगर इस टाइम थोड़ा सा जहन में खाका बिठाना है तो आप ये रखें कि जिसकी प्लेस है वो उस प्लेस के नीचे आएगा। अब ये कितना है आप बताएं। 39,780, ठीक है, और ये कितना है 7,628, तो 28 और ये 80, ये 10 प्लेस में है, तो ये दोनों देखें 10 प्लेस पे मूव कर रहे हैं। तो नाजरीन, हम पढ़ रहे थे कि यूनिट प्लेस को हम यूनिट प्लेस में ऐड करते हैं और 10 प्लेस वाली जगह को हम 10 प्लेस में इस तरह 100, 1000 और 10,000 की तरफ मूव करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमें बताती है, वो उसकी प्रॉपर्टी का मकसद होता है कि A + B या B + A हम करें तो उसके नेट रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम अब इसको ऐड करके देखते हैं तो देखिएगा कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8 + 0 8, 2 + 8 10, 10 का तो 0 हम नीचे और 1 कैरी, तो 1 और ये 6 7 7 और 7 ऐड करेंगे तो 14 का हम 4 नीचे रखते हैं और जो 1 कैरी चला जाएगा, तो 1 ये और 7 8 और ये 7 टोटल हो जाएगा 17, तो 17 का 7 नीचे और 1 ऊपर कैरी, तो 1 और 3 ये 4, तो 47408 इसका रिज़ल्ट आया जब हमने इसको इसमें ऐड किया। अब जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे फिर भी हमारे पास रिज़ल्ट सेम आएगा, 39780 एंड 7628। तो इसमें जब इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो फिर भी हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल यही आएगा। 0 + 8 8, 8 + 2 10, 10 का हम 0 नीचे और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, तो ये भी 14, ये 1 7 6 14, 4 नीचे 1 कैरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 का 7 नीचे 1 कैरी,
तो 1 ये और 3 ये 4, तो 47408 47408। आप ये दोनों रिज़ल्ट देखें कि बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो कम्यूटेटिव लॉ है अंडर एडिशन वो यहाँ होल्ड कर गया। बिल्कुल इसी तरह जब आप इसको 924981 को 228 में ऐड करेंगे या 228 को 924981 में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट होगा वो सेम आएगा। तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है और इंशाल्लाह कम्यूटेटिव लॉ में जो रिज़ल्ट आएगा दोनों में सेम ही आएगा। और अब इसके बाद तीसरी जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहता है वेरीफाई एसोसिएट लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएट लॉ का मकसद था कि जब हम ये थे 2 नंबर, अगर हम 3 नंबर को आपस में ऐड करना चाहें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास आता था c प्लस बी प्लस a। ठीक है, मतलब हम इनकी अगर पोजीशन को चेंज भी कर दें तो a प्लस बी प्लस सी करें या c प्लस बी प्लस a करें तो इसका भी रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आएगा। आइए इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। 34006 एंड 23889 एंड 44380। मैंने इसको A कहा हुआ है, इसको B और इसको C, तो फिर आप इनको शफल भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6 9 प्लस 0 ये हो जाएगा 15, 15 का मैं 5 नीचे और 1 कैरी करूँगा 188, ये 16 और 1 17, तो 7 नीचे 1 कैरी 1 प्लस 3 ये 7, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 4 10, 10 का मैं 0 नीचे और 1 ऊपर 1 प्लस 3 एंड 4 तो 8, 80775 ये हमारा रिज़ल्ट आया। तो जब आप इसको अगर ऊपर रख लें या इसको ऊपर रख लें, उनको ऐड करें, फिर भी आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो यही आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी होल नंबर की, एक कम्यूटेटिव और दूसरी एसोसिएटिव, वो प्रूव होती नज़र आ रही हैं। अगर आपको इस नंबर में एडिशन में या ये जो मैंने सीरीज़ में नंबर लिखे इनमें कोई मुश्किल आ रही है तो उससे घबराइएगा नहीं। इंशाल्लाह जब हम आगे साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी या नंबर सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कि अब हमें यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है जिसको हमने फिल करना है और उस स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर किस तरह कर सकते हैं। अब जैसे देखें 502849 डैश 5020 प्लस 849 फिलिंग और फिर एक फिलिंग द ब्लैंक फिल है, ब्लैंक दिया हुआ है जिसको हमने फिल करना है और 5020। अब ये देखें कि जब इसको अगर मैं a कंसीडर करूं तो ये यहाँ भी a और इसको मैं b कंसीडर करूं तो a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता था, b प्लस a। तो यहाँ पे b हमारा ये होगा तो हम इसको 849 लिख देंगे बस, तो ये हमारा जवाब हो गया। 97860 प्लस 0, तो आपको पता है कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि किसी भी नंबर में अगर हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें तो उसकी जो पर्सनल नंबर पे है फ़र्क ना पड़े, तो वो हमारे पास 0 था, एडिटिव आइडेंटिटी 0 था। तो अगर हम इसमें 0 ऐड भी करेंगे तो ये नंबर एज इट इज़ ही आएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 749 प्लस 0, अब फिर भी इधर 0 ऐड हो रहा है। अब फिर 0 में वो पूछ रहा है कि हम क्या ऐड करें कि दोनों बराबर हो, तो ये इन्होंने मतलब इस नंबर को a कहा हुआ है और b को इन्होंने 0 का नाम दिया हुआ है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे a क्या है 749 बस। और यहाँ पे इन्होंने देखें 3 नंबर दिए हुए हैं, a प्लस बी प्लस सी या ये a है और e प्लस बी प्लस ई। यहाँ पे इन्होंने आखिरी 2 को ऐड किया हुआ है और यहाँ पे पहले 2 ऐड करेंगे, तो पहले 2 कौन से हैं 439, यहाँ पे ये a है ये b है, तो यहाँ पे a और b को ऐड किया हुआ है और यहाँ पे b प्लस c को ऐड किया हुआ है। ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपने इसमें से याद रखने वाली बात सिर्फ प्रॉपर्टी की है कि आपने प्रॉपर्टी को जहन में रखना है, ठीक है। और 4853 प्लस
93 एंड 93 + 4 853। अब इन दोनों को जमा करें और जो जवाब आया आपने वो इधर लिख देना है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफ़िल कर रहा है? कम्यूटेटिव। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। थिंक अ नंबर, डबल द नंबर एंड ऐड 9 टू इट, देन ऐड द नंबर यू स्टार्टेड विद। ठीक है, वो कह रहा है कोई आप एक नंबर सोचें, थिंक का नंबर, ठीक है, कोई भी आप एक नंबर सोचें और फिर डबल द नंबर, उसको डबल कर दें, एंड ऐड 9 और उसमें 9 जमा कर दें, एंड ऐड टू इट देन ऐड द नंबर यू स्टार्ट, और फिर वो नंबर उसमें ऐड करें जिससे हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, देन डिवाइड द अमाउंट बाय 3 एंड आल्सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्वोशंट, व्हाट द नंबर डू यू गेट। तो ये सारी स्टेटमेंट जो इन्होंने वर्ड में लिखी है, हम इसको एक मैथमेटिकल टर्म बनाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि कोई नंबर सोचें, तो जब भी हम अननोन होता है मैथ में, कोई ना कोई हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ए कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने एक नंबर सोचा मिसाल के तौर पे एक्स, ठीक है। अब वो कह रहा है डबल द नंबर, उसको डबल करो, तो मैं करूँगा कि 2x, मैंने इसको 2x कर दिया, एंड ऐड 9 मैंने इसमें 9 ऐड कर दिया, 9 ऐड टू इट, देन ऐड द नंबर यू स्टार्टेड। अब मैंने किस नंबर से स्टार्ट किया था? x से स्टार्ट किया था। फिर वो कह रहे हैं वही उसमें ऐड करो, मैंने वो उसमें दोबारा ऐड कर दिया। देन डिवाइड द अमाउंट बाय 3, अब पूरी की पूरी अमाउंट को मैं डिवाइड करूँगा 3 पे, ठीक है। एंड आल्सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्वोशंट। अब उन्होंने कहा फ्रॉम द क्वोशंट, मैं ये इसमें पूरे में से -3 करूँगा, फ्रॉम द क्वोशंट व्हाट द नंबर। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हर चीज़ तो क्लियर है, लेकिन उस यही वाली स्टेटमेंट गौर करें, द डिवाइड अमाउंट बाय 3 एंड आल्सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्वोशंट। अब क्वोशंट किसको कहते हैं? याद रखें, जब भी हम किसी डिवाइडेंड को, किसी भी एक डिवाइडेंड को एक डिवाइज़र पे डिवाइड करते हैं और जो हमारे पास जवाब में वैल्यू आती है, हम उसको क्वोशंट का नाम देते होते हैं। मतलब कि जब मैं 15 को, ठीक है, 3 पे डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो 15 पे 3 का टेबल 15 पे कितनी मरतबा जा सकता है? 5 मरतबा जा सकता है। तो ये 5 मरतबा जो ऊपर हमें ये मिलेगा, इसको हम क्वोशंट कहते होते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वोशंट होता है। तो वो कह रहा है कि जब आप इसको इस पे डिवाइड करें, जो जवाब आए उसमें से आपने फिर 3 को माइनस करना है। आल्सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्वोशंट, फ्रॉम द क्वोशंट मतलब इसको जब इस पे डिवाइड करके जो जवाब है उसमें से आपने 3 माइनस करना है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x + x, ये हो जाएगा 3x + 9 एंड 3 को इस पे डिवाइड कर देंगे -3। अब यहाँ देखें, ये 9 है, ये 3 है, ये भी 3 है, तो 3 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। ये वाली स्टेटमेंट 3x + 3 डिवाइड बाय 3 -3। अब ये देखें आप, ये स्टेटमेंट यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया। कॉमन लेने का मकसद ये होता है कि आपने चीज़ें वही लिखनी है, लेकिन उसकी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर देना है। अब मैं अगर जब इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली सिचुएशन ही हमारे पास बनेगी, 3x + 9, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब ये 3 इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो x + 3 -3, ये +3 -3 ये दोनों में कट जाएगा, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? आखिर में एक x जवाब आएगा, जिससे हमने स्टार्ट किया था। तो इसका जवाब क्या आएगा? जो उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट द नंबर डू यू गेट, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम, जिस नंबर से हमने स्टार्ट किया था वही हमें आंसर में जवाब मिला है। अब इसको आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं। कोई भी जिस तरह बचपन में हम कोई गेम खेला करते थे कि कोई भी आप नंबर सोचें, उसका डबल करें, उसका माइनस करें, इस तरह, तो ये उस गेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब इसको अगर मैं एक नंबर के हिसाब से करूं कि आया जो हम नंबर सोचते हैं उसी पे ये एंड हो रहा है या नहीं। अब कोई भी नंबर सोचें, मिसाल के तौर पे मैं एक 2 नंबर सोच लेता हूं, ठीक है, 2 नंबर। तो अब उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थिंक का नंबर, हमने नंबर सोच लिया, डबल द नंबर, अब उसको डबल करना है। अब 2 का डबल क्या होगा हमारे पास? 4,
एंड ऐड 9, हम उसमें 9 ऐड करेंगे 9 टू इट। देन ऐड द नंबर यू स्टार्टेड, उसमें वही नंबर ऐड करें जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 2 से स्टार्ट किया था। देन डिवाइड द अमाउंट बाय 3, और इस पूरी को हम डिवाइड करेंगे 3 पे। एंड आल्सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द कोशेंट, और फिर इन पूरे में से जो इसको इस नंबर को इस पे डिवाइड करने के जो बाद बचेगा उसमें से हमने 3 को माइनस करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 + 9 13 + 2 डिवाइड बाय 3, तो 13 + 2 15, 15 डिवाइड बाय 3 और -3। तो 15 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा 5 5 - 3 = 2। अब ये देखें, जो हमने वो नंबर सोचा था वही हमारे पास जवाब में भी आया है। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ। आई होप दोस्तों कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए